मेला, ना झमेला, ना तीर, ना तार, ना फूल, ना ढकना, ना चिलना, कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमारी खुद की पार्टी होगी और मेरा खुद का छाप होगा। नाम के साथ टाइगर लगा था और इंस्टाग्राम बायो में लिखा था आधुनिक युग का भगत सिंह। लेकिन जयराम महतो इन विशेषणों के बावजूद चुनावी जंग नहीं जीत पाए। गिरिडीह से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो नतीजे आने के बाद मायूस हैं। उन्होंने युवाओं के बीच क्रेज तो बहुत पैदा किया, लेकिन जीत की कहानी नहीं लिख पाए। वो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि दूसरे नंबर पर जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो रहे और बाजी मारी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने। जयराम महतो झारखंड की भाषा और स्थानीयता के मुद्दे पर संघर्ष करने वाले फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान बना चुके हैं। महतो ने क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाई और इसी संगठन के बैनर तले वो नियोजन और भाषा समेत कई मुद्दों को लेकर उतरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में आंदोलन चलाते रहे हैं। कि राजनीति में कदम जो रखा गया हमारे माध्यम से एक्सीडेंटली ये हुआ। 2-2.5 साल पहले एक मूवमेंट हुआ था भाषा को परीक्षा में शामिल करने को लेकर, और झारखंड और खासकर धनबाद बोकारो ज़िले के जो छात्र हैं उन्होंने असहमति दर्ज कराई कि भाई ये भाषा हमारे क्षेत्र की नहीं है। उड़ीसा में हमारे राज्य की भाषाओं को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में उड़िया भाषा को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा राज्य चारागाह क्यों बनेगा। आज 23 साल हो गए हमारे राज्य के निर्माण को, लेकिन आज भी हमारे लोग पलायन करते हैं, हमारे लोग शोषण दमन का शिकार होते हैं। जो गैर राज्यों के लोग आए हैं चलकर, उनका दबदबा आज भी कायम है। तो इसलिए एक विरोध का स्वर गूंजा कि हमें भाषा से कोई शिकायत नहीं है, भाषा का अपना सीमा नहीं, वो कहीं कोई गाए लिखे, लेकिन सवाल है कि उसे हम कानूनी मान्यता अपने ज़िले में नहीं देंगे। तो उसको लेकर एक आंदोलन हुआ, एक मूवमेंट हुआ और मैं मीडिया के सामने आया। जब मीडिया के सामने मैंने संबोधन रखा तो हमारी बातों में झारखंड की अब तक की दुर्दशा की, चीख पीड़ाओं की तस्वीर सामने नज़र आई। तो लोगों ने सभाओं के माध्यम से मुझे निमंत्रण करने लगे, मैं यहाँ वहाँ जाने लगा, भ्रमण करने लगा। और बीती 2-2.5 साल के बाद एक मैसेज आया कि नहीं, आप जैसे नौजवानों को अब राजनीति में आना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि राजनीति पॉलिटिक्स किया जाए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम बढ़ाया जाए। और हम लोगों ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, बाकायदा ये भी निर्णय लिया कि हम लोग लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। जयराम महतो की जनसभाओं में युवाओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, लेकिन ये भीड़ पूरी तरह वोटों में तब्दील नहीं हो पाई, या ये कहें कि वो उतने वोट हासिल नहीं कर पाए जिससे जीत पाते। बीजेपी के सहयोगी आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने बाजी मार ली। दरअसल जयराम महतो अचानक राजनीतिक परिदृश्य पर उभरे थे और उनके पास न रणनीतिक तौर पर काम करने वाली टीम थी और न बूथ मैनेजमेंट की व्यवस्था, और ये बात तो उन्होंने भी मानी थी। चुनाव तो जीत हार होगी ही, लेकिन इंडिपेंडेंट होके आप बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, हमारा कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, बस लोगों की भावना है कि गिरिडीह से जयराम महतो लड़ रहा है, उसके प्रत्याशी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं उस लड़के को सपोर्ट करना है कि वो हमारे बच्चों के भविष्य की बात करता है, वो झारखंड में फ्री और फेयर एग्जाम की बात करता है, वो किसानों की ज़मीन की बात करता है, वो मजदूरों के वेतन वृद्धि की बात करता है, और वो हमेशा मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। तो ये एक मैसेज गया, कहीं बूथ मैनेजमेंट नहीं हुआ है। हमको लगता है कि कागज़ और कलम के अलावा कहीं हम लोग बूथ मैनेजमेंट कुछ नहीं है हम लोग का, बस एक आइडियोलॉजी है। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और गांव-गांव सभाओं के माध्यम से हम लोग का बात जनता तक गया है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग कहना क्या चाहते हैं। बाकी कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद भी आज तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, वे लोग सत्ते में हैं, वे लोग समय से हैं झारखंड की राजनीति में। बहरहाल कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा सीट पर अब तक कुर्मी वोटर ही जीत हार तय करते रहे हैं, लेकिन इस बार 3 कुर्मी नेता मैदान में थे। हालांकि जयराम महतो का सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज था और कुछ लोगों को लगने लगा था कि वो उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन सच ये भी है कि राजनीतिक लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया के बूते नहीं जीती जा सकती। जाहिर है कि अभी जयराम महतो को मेहनत करनी होगी और उनका अगला इम्तिहान झारखंड विधानसभा चुनाव होगा। चुनाव आज तक।